बच्चों, आज की कक्षा में हम अवकलन के अंतर्गत साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन ज्ञात करेंगे प्रथम सिद्धांत से। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम सिद्धांत से y बराबर साइन एक्स का अवकल गुणांक या फिर अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं साइन एक्स y बराबर साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स निकालना है। तो चूँकि हमारे पास फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच रख दिया। प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स का मान हम यहाँ से रख देंगे। ये हमने एफ एक्स का मान साइन एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान साइन एक्स प्लस एच रख दिया। तो हमारे पास सवाल बन गया डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। हमने पिछले कक्षा में, कक्षा 11वीं में हमने साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र पढ़ा था। क्या था ये सूत्र? 2 cos c प्लस जी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस जी अपॉन 2। तो हम इस सूत्र को लगा देंगे। c के स्थान पर है x प्लस एच और d के स्थान पर है x, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन एच। ये x और x जुड़ के हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2। तो इस 2 को दोनों के बटे में अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एच अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस एच अपॉन 2, और यहाँ x और x कैंसिल हो गए तो साइन एच अपॉन 2 और पूरे के बटे में h है। जब हम लिमिट रखेंगे तो क्योंकि हमारी लिमिट h टेंस टू 0 है, इसका मतलब है अगर हमने यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 रख दिया तो हमारा ये जो पूरा इक्वेशन है ये अनंत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस लिमिट को हल करना है। तो अगर हम इस लिमिट का जो ये बटे वाला h है, अगर हम इसको साइन h बाई 2 के बटे में ले जाएं और हम इस तरीके से इक्वेशन बना लें, क्योंकि हमने एक लिमिट वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि साइन h अपॉन 2 लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 है, तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम इस लिमिट का जो h है, ये जो बटे का जो h है, इसको हम साइन के बटे में ले जाएंगे और दोनों की लिमिट को अलग अलग कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2, और नीचे h था तो हमें इसको h अपॉन 2 बनाना है, तो हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। हर में हमने 2 का गुणा और 2 से भाग दे दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है इसको हम आगे ले जाएंगे और h अपॉन 2 को हम यहीं छोड़ देंगे अगले स्टेप में। तो ये 2 cos h अपॉन 2 पहले से था, और एक ये जो 2 बटे वाला 2, यहाँ वाला 2, इसको हम यहाँ ले गए तो ये 2 से 2 कट गया। cos x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। तो हम जानते हैं कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो साइन x अपॉन x इक्वल 1 होता है। तो इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर हमने 1 रख दिया, और यहाँ पर हम जब लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा cos x प्लस 0, और cos x प्लस 0 मतलब cos x, यानी हम sin x का डिफ्रेंशिएशन जब हम कर रहे थे तो हमको इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, cos x। sin x का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको cos x मिलता है। अब हम cos x का डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसे हम जानते हैं प्रथम सिद्धांत से। बिल्कुल जो प्रोसेस हमने साइन के लिए की थी वही प्रोसेस हम कॉस के लिए करेंगे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर कॉस एक्स प्लस एच हो गए। ये दोनों मान हम इस इक्वेशन में रख देंगे। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसमें हमने cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन एच रख दिया। अब हम cos का सूत्र जानते हैं,
कॉस सी माइनस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने जैसे ही ये मान रखा और इसे हल किया, बिल्कुल वैसे ही हल करना है। यहाँ पर भी x और x कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 साइन x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन माइनस एच अपॉन 2। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो हम यहाँ पर माइनस साइन थीटा कर देंगे इसको। फिर वही प्रोसेस, अगर हमने यहाँ पर लिमिट h का मान रखा तो अनंत हो जाएगा। तो इस लिमिट को हल करने से पहले हम इस h को सॉल्व करेंगे। तो इस h को हम ले जाएंगे साइन h/2 के बटे में, ताकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर फिर वही प्रोसेस 2 साइन x प्लस एच अपॉन 2, और ये जो -1 है ये कहाँ से आया, साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको -1 को हम यहाँ आगे ले गए और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2। और 1/2 जो आया है ये कहाँ से आया है, ये हमने h को h/2 में बदला है, ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का भाग। तो ये हो गया साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h को हम 1 लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने 1 लिख दिया। पहले से हमारे पास था 2 साइन x इंटू -1 इंटू 1/2, 2 से 2 भी कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ माइनस साइन x। यानी जब हमने d अपॉन डी ए ऑफ कॉस x निकाला तो ये हमको माइनस साइन x प्राप्त हुआ। एक और हम देख लेते हैं, e⁻x का अवकल गुणांक क्या आता है। तो हम फिर वही काम, प्रथम सिद्धांत से तो हम जानते हैं dy/dx बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। यहाँ पर fx के स्थान पर e⁻x और f ऑफ x प्लस h के स्थान पर e⁻x प्लस h। जहाँ x है वहाँ पर हमने x प्लस h रख दिया। अब हम निकालेंगे d अपॉन dx e⁻x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x प्लस h माइनस e⁻x अपॉन h। घातांक नियम से x प्लस h की घात को हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू e⁻h माइनस e⁻x। ये दोनों में से e⁻x जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा, हमारे पास अंदर बचेगा e⁻h माइनस 1 अपॉन h। अब फिर हम जानते हैं लिमिट वाले नियम से कि लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h माइनस 1 अपॉन h इक्वल होता है 1, क्योंकि हमने ये पढ़ा है लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 1 होता है। और ये जो e⁻x है, e⁻x का हमने जब अवकल गुणांक निकाला तो हमको e⁻x मिला। अगले वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, जितने भी फॉर्मूले हम जानते हैं